वो खुद स्पिरिचुअलिटी में है, एस्ट्रोलॉजर है, तो भी उसके घर पे इतने हॉन्टेड एनर्जी थी कि घर पे ऐसी चीज़ें घटित हो गई थी कि सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आने लग गई थी। जिस जगह उन्होंने मकान ले लिया था वहाँ पे जिन की एनर्जी, अच्छा 3 औरतें और 4 आदमी और बच्चे, पूरी फैमिली, वो भी मुसलमान फैमिली थी। उन्होंने नहीं नहीं करके कितने पैसे डाले होंगे, मतलब कितने पैसे पंडितों को दिए होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 5 से 6 करोड़ रुपए लगा दिए उस घर पे एनर्जी को भगाने के लिए। और ये कितने टाइम तक चला? ये चला उनके साथ 3-4 साल तक। अच्छा ये था एक ही फ्लोर पे? एक ही फ्लोर पे था, एक ही फ्लोर पे पूरी एनर्जी थी। तो वो क्या मतलब क्या उनके साथ करते थे मतलब? जो भी लाश होती है या फिर जो भी आत्मा होती है, जो भी सोल होती है, जो भी एनर्जी को आप बुलाते हैं, तो कुछ गुप्त अपनी चीज़ें अपने पास ऐसी रखनी चाहिए कि उनको पता ना चले। वहाँ पे हमने चीज़ें जो रखी ना उनके लिए नॉनवेज, जैसे कि बकरी का गोश्त या फिर कोई भी गोश्त मिल जाए, तो मैंने बकरी का गोश्त वहाँ पे रख दिया था। जैसे कि शराब रखना, शमशान की मिट्टी और शमशान के साथ साथ शमशान की जो राख, वहाँ पे सामने ही मिरर होना चाहिए और वो हमें मिरर में ही दिखेगा क्योंकि वो हमारे पीछे होता है। वो चीज़ होती है हमारे पीछे होता है। तो वो दिखती है साफ? जब शैतान को बुलाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जल्दी नहीं आते पर शैतान जल्दी आ जाता है, तो उनको कमांड देनी होती है कि आप जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैंने उनका नाम से उनको बुला लिया था और उनको बुलाने के बाद वो मेरे पीछे ही खड़ा था। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ है डॉक्टर खुशी मैम। नमस्ते। बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं हम इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैम आप बताइए कि मतलब क्या क्या आप हीलिंग जो प्रोसेस है वो क्या है अपना? हीलिंग प्रोसेसेस जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सब लोगों को पता है रेकी क्या होती है। हाँ रेकी का पता है। रेकी का सबको पता है। रेकी जो होती है कि लॉर्ड ऑफ बुद्धा की डॉक्टर मकाओ उसाई से जो आई हुई टेक्निक। तो जैसे सिंबल जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र में ओम सिंबल्स हो गया, स्वस्तिक सिंबल्स हो गए। अभी क्या हो गया था कि जो लॉर्ड ऑफ बुद्धा थे वो क्या करते थे कि एनी टाइम अपनी किसी भी शिष्य के ऊपर हाथ रख के हीलिंग टेक्निक से उनको ठीक कर दिया करते थे। तो डॉक्टर मकाओ उसाई जो थे वो नेपाल के थे। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर होने के बाद तब ऐसे थे कि लोग दवाई नहीं लेते थे। जैसे कि बहुत ज़्यादा हम हिस्ट्री देखेंगे तो स्टार्टिंग टाइम पे लोग दवाई लेने से भी डरते थे। अभी भी जैसे कि कुछ पुराने लोग अगर आप अभी भी देखेंगे तो कहते हैं कि सर भी दर्द हो गया तो हम पेन किलर खा लेंगे, पर वो नहीं खाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, बाम लगाने से ठीक हो जाएगा या फिर मैं चाय पी लूँ, काढ़ा बना लो तो ठीक हो जाएगा। तो तब ऐसा था कि उनके पास क्लाइंट जो है ना नहीं जा रहे थे, उनका कहीं ना कहीं उनका काम नहीं चल रहा था, डॉक्टर मकाओ उसाई का काम नहीं चल रहा था। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये टेक्निक सीखनी चाहिए जो टिप्टेन पद्धति से होती है, जो टिप्टेन पद्धति करते हैं कि कुछ भी उन्होंने हीलिंग दे दी, मेडिटेशन से जो भी चीज़ें कर ली और उनकी चीज़ें हो गई। तो लॉर्ड ऑफ बुद्धा के पास जाना तो मुश्किल था, तो वो किसी उनके जो टिप्टेन पद्धति के जो हीलिंग मास्टर थे तो वो उन्होंने कहा कि आप तपस्या करने के लिए हिमालय चोटी पर चले जाइए। तो वो तपस्या करने के लिए हिमालय चोटी पर चले गए थे। तो हिमालय पर जाने के बाद उन्होंने तपस्या करने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे सिम्बल्स को क्रिएट किया। ऐसे कंडीशन आ गई थी कि उतने भूखे प्यासे रह चुके थे, मतलब काफ़ी सालों तक। वो कैसे? मतलब साधना में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, लॉर्ड ऑफ बुद्धा के वही मंत्र थे। बस यही मंत्र के जाप करते 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 ओम मणि पद्मम यही मंत्र के चांट करते करते ऊपर गए थे। तो कुछ ना पानी ना कुछ खाना। तो उनकी ऐसे था कि काफ़ी साल, मतलब ऐसे था कि 15 साल के बाद, 15 साल हो चुके थे उनको ये मेडिटेशन करते करते। 15 साल के बाद उनको ये चीज़ महसूस होने लगी कि उनके बोलते हैं कि पूरी बॉडी जो थी एकदम से सूख गई थी, सारी चीज़ें थी, मतलब वो डेट की तरह बॉडी थी। पर एक दिन उनको सूरज की किरणें ऐसे नज़र आई। उनकी इसमें एनर्जी कुछ नहीं थी पर सूरज की किरणें नज़र आई। सूरज की किरणें नज़र आई तो उनके थर्ड आई के चक्रों पे ऊपर जाके जो है ना क्लिक हो गई। कहते हैं शास्त्रों में, रेकी के जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि थर्ड आई चक्र पे उनकी एनर्जी जैसे सूर्य की किरण की एनर्जी पड़ गई। तो उन एनर्जी से वो इतने तंदुरुस्त हो गए जैसे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खा पी ली हो। फिर वो एनर्जी के साथ वो हिमालय पर्वत से नीचे उतरे थे और नीचे उतरने के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो सिंबल्स उनको जो क्रिएट हो गए थे, जो सूरज की किरणों के साथ उनके माइंड में थर्ड आई चक्र के ऊपर जो सूरज की किरणों से जो है सिंबल जो क्रिएट हो गए थे, वो सारे सिंबल जो है ना वो लोगों के ऊपर रखना, उन्होंने हाथ रखना स्टार्ट कर दिया और रेकी पद्धति से जो है उन्होंने लोगों को हील करना स्टार्ट कर दिया। तब से रेकी पद्धति जो है काफ़ी ज़्यादा स्थापित हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें अभी भी चीन में, नेपाल में अभी भी ज़्यादा चीज़ें की जाती है। पर अभी अभी काफ़ी ज़्यादा जो हो चुके हैं, ये करीबन 15 साल हो चुके हैं कि रेकी सिस्टम इंडिया में ज़्यादा करके पब्लिश हो चुका है।
नहीं तो हमारे यहाँ पे 15 साल के पहले की बात थी कि शास्त्र पद्धति के अनुसार ही जो है हम पूजा पाठ से जो है लोगों को ठीक कर देते हैं, पर अभी वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अभी सब लोग जो है रेकी की तरफ जा रहे हैं। तो ये होगी हीलिंग मोडालिटीज़। अभी मैं जो खास करके जो चीज़ें करती हूँ वो होता है लामा फेरा, सीधा लामा फेरा, लॉट ऑफ बुद्धा की एनर्जी। अच्छा, जैसे कि दोनों में डिस्टेंस है। लामा फेरा जो हो गया, इनसे ज़्यादा एनर्जी क्रिएट वाली एनर्जी, इनसे हम हीलिंग से घर के वास्तु को ठीक करते हैं, ब्लैक मैजिक को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ हम ब्लैक मैजिक रिमूव करने के साथ साथ स्पिरिट एनर्जी भी रिमूव करते हैं, एडवांस, उससे ज़्यादा एडवांस। अच्छा, 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 अच्छा। और डॉक्टर मकाऊ से क्योंकि थे तो वो शिष्य की एनर्जी कम रहेगी। लॉट ऑफ बुद्धा की जो लामा, जो तिब्बत में जो मेरून कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो उनके पास स्टिक होती है, माला होती है, स्केचू माला बोलते हैं उनको बौद्ध पद्धति में, स्केचू माला होती है। एक उनके पास जो भिंगरी होती है जो घुमाते हैं, वो स्टिक आपको दिख जाएंगे कभी इंटरनेट पे, वो भिंगरी घुमाते हैं। मैंने देखा है। और जैसे कि आप ये देखे होंगे कि बर्तन होता है टिप्टन पद्धति में, जो बर्तन को बजाया जाता है, हीलिंग साउंड, हीलिंग साउंड कहते हैं उसे। वो मेरे एक दोस्त ने भी लिया है। वो उससे क्या फर्क पड़ता है? हीलिंग साउंड्स भी जैसे उनके साउंड से नहीं, क्या आपके माइंड में वाइब्रेशन हो जाती है। माइंड में वाइब्रेशन होने के बाद आपकी नकारात्मक एनर्जी दूर हो जाती है। ये पद्धति हमारी इंडियन की है। अगर हम मंदिर में जाके घंटा बजा देते तो उनके वाइब्रेशन से जो है ना हमारे माइंड की नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। तो वो कासा पद्धति में कासा पद्धति के जो है हमारे पास घंटा भी होता है, और वो जो टिप्टन पद्धति में जो होता है वो बाउल आता है, 7 पद्धति, मतलब अष्ट धातु का कासा बोलते हैं उसे। कासा की एनर्जी ऐसी होती है कि अष्ट धातु आ गए, अष्ट धातु में आपकी जो नेगेटिविटी जो है ना वो रिमूव हो जाती है। अष्ट धातु आपके बॉडी को मिल जाते हैं। अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि पंडित कहते हैं कि आप अष्ट धातु की उंगली में अंगूठी पहनो, पंच धातु की पहनो। तो वो ये होता है कि आपके बॉडी में वो चीज़ें कम है, ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन आपका ठीक नहीं है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एलर्जी होती जा रही है, फुंसी निकल रही है, या फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा रैशेस आ रहे हैं, तो तब कहा जाता है कि आपको ये चीज़ें पहननी चाहिए। तो वही टेक्निक है। जैसे मंदिर में जाए 10 मिनट बैठे और घंटा बजा के हम वहाँ पे खड़े रहे 1-2 सेकेंड के लिए, तो फिर एनर्जी रिमूव हो जाती है। और टिप्टन पद्धति से जैसे कि हम सिंगल बाउल को बजाते हैं तो वहाँ से हमारे नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है। अभी काफ़ी ज़्यादा इसके इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं। अभी तो मुंबई में खास करके काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, बाकी जगह नहीं मिलेंगे, पर मुंबई में हर जगह पे हीलिंग टेक्निक की जाती है। जैसे कि खड़े रह के सिंगिंग बाउल्स को बजाएंगे, बहुत बड़े बड़े बाउल्स आते हैं, कान के पास जो है कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज करेंगे, तो सिंगिंग पद्धति से भी जो है एनर्जी को रिमूव किया जाता है। जैसे कि अपनी बॉडी से, मतलब इसमें साउंड्स के थ्रू जैसे कि आपकी पूरी जो बॉडी जो है ना वो वाइब्रेट करती है। जैसे साउंड बजता है वाइब्रेट करने लग जाती है। जैसे कि जो अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना वो रिमूव होती है, बाहर निकलती है। मैं ये चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे कि बंदा कोई डिप्रेस होता है, तो कोई म्यूजिक सुनने से उसको हैप्पी काम फील होता है। इट्स लाइक ऐसे ही कुछ है। ऐसे ही कुछ है। जैसे कि हम गाना सुनने से तो नहीं, पर कभी हम मंत्र चांट सुनते हैं, मंत्र की चीज़ें सुन लिए। कभी कभी जो हमें साउंड पसंद आता है, कृष्ण की मधुर वाणी सुनने की पसंद आती है, तो वहाँ से हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाता है और पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। ओम सुनने से भी हमारे माइंड में पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। तो उस तरीके से जो है ये साउंड सिस्टम से आपकी हीलिंग मोडालिटी से आपको जो है आपकी नेगेटिविटी को रिमूव किया जाता है। ये भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट है। खास करके जितनी भी हीलिंग चीज़ें जो आई है ना, खास करके मेडिटेशन हो गया। जैसे कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास है, तो 7 चक्रास अगर हम लम वम रम यम हम ओम 7 चक्रास के जो हम मंत्र के जो हम बीज मंत्र बोलते हैं, तो अगर कभी आप 15 मिनट करके देख लेना सुबह उठ के कि लम वम, सांस ब्रीथ अंदर लेके इनकी मेडिटेशन करनी चाहिए, लम वम रम। तो इन साउंड से आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी नहीं के कान बजने लगते हैं, कान में नहीं कैसे वाइब्रेशन हो जाती है। तो हमारे बॉडी के जो होते हैं ना वो हीलिंग होना स्टार्ट होती है। 7 चक्रास को, जैसे कि लोगों को बहुत बड़ी थोड़ी सी गलतफहमी भी है कि 7 चक्रास को हम जागरूक कर सकते हैं। नहीं, 7 चक्रास को आप जो है ना हील कर सकते हैं, जागरूक नहीं कर सकते। क्योंकि जागरूक तो रावण ने भी नहीं किए थे। ये कुंडली जागरण जो है ये क्या है? रावण भी जो है उनके भी 3 चक्र जागरूक हो गए थे। कुंडली शक्ति जागरूक करना, जैसे कि हमारे मूलाधार के ऊपर जो कोथा जो होता है हमारा, वहाँ पे स्नेक्स की तरह आपने जो चीज़ें देखी होगी, हाँ, तो वो होता है कुंडली शक्ति जागरण करना। जब आपका मूलाधार चक्र और कुंडली शक्ति जागरूक हो जाती है, तब उससे क्या होता है कि आपके जो भी काम में रुकावटें आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही है दूर हो जाती है। तो खास करके इनका जो कंसेप्ट है ना, कुंडली जागृत आपकी कब होगी,
जब आपका जो है ना खास करके अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा, अर्थ एलिमेंट्स मतलब भूमि, ज़मीन। जैसे कि आपका बना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में क्या चीज़ें पड़ी, अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में वहाँ पे कहीं बोलते हैं ना कि विहीर खोदी हो, या फिर कहीं वहाँ पे पानी हो, या फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे ये हो ना कि गंदा नाली जैसे कुछ बाहर बहाती हुई चीज़ें हो, साउथ वेस्ट का कॉर्नर, तो वो चीज़ों से चीज़ें ख़राब हो जाती है। अगर आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में ब्लू कलर का वॉलपेपर भी डाल दिया, ब्लू कलर लगा दिया, तो वो पूरा वाटर एलिमेंट्स हो जाएगा। तो उनमें देख लीजिएगा कभी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स माँ बाप के साथ नहीं बननी स्टार्ट हो जाती हैं। घर पे एनी टाइम कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब ही रहता है, पैसे को लेके फ्लो नहीं होता है। जब रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं तो पैसे को फ्लो भी नहीं आएगा। तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी अर्थ एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना वो तो ज़रूरी होता है, पर साथ करके आपके घर पे आप जो बोलते हैं ना जैसे 3 रूम है, 3 रूम में स्टाइल जो है आपकी, जो आप स्टाइल लगाते हैं, तो स्टाइल भी आपकी एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आगे हॉल में आपकी स्टाइल चेंज है, वहाँ पे बेडरूम में स्टाइल चेंज है, किचन में स्टाइल अलग लगी है, उससे भी आपका अर्थ एलिमेंट खराब होता है। ये चीज़ें बंदे की पर्सनल लाइफ पे असर डाल देती हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी असर डालती हैं, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ असर डालती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ मतलब नॉर्मली अर्थ एलिमेंट तो सबसे मेन चीज़ है। नहीं तो अगर आपकी जैसे साउथ वेस्ट तो हो गया, आपकी फॉलोअर भी हो गई, अगर यही चीज़ आपकी बैलेंस नहीं है, अर्थ एलिमेंट ही बैलेंस नहीं, तो आपका मूलाधार चक्र और कुंडली शक्ति जागृत हो ही नहीं सकती। नाभि चक्र पे जो चीज़ आती है वो ब्रह्मस्थान, घर का ब्रह्मस्थान आ जाता है। घर के ब्रह्मस्थान पे अगर आपने पिलर रख दिया, जैसे चारों कॉर्नर है और बीच में एक स्तंभ है या फिर कहीं वॉल आ गई, जो घर आपका पूरा पैटर्न में बना है, हॉल, बेडरूम, किचन रूम, उसके बीच में अगर वॉल आ गई, स्तंभ रख दिया आपने, तो ब्रह्मस्थान आपका खराब हो गया। पेट में दर्द रहना, पेट में परेशानी आना, किडनी फेल होना, लीवर की परेशानी आना, डाइजेस्ट सिस्टम को लेके परेशानी आना, एनी टाइम पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। आपकी माँ को रहेगी, पापा को रहेगी, बच्चों को होगी, आपको होगी, किसी ना किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है। अच्छा, जैसे आजकल यंगस्टर है अपने बड़े, सबको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी बहुत डिले करते हैं चीज़ों को। डिले इसलिए होता है ना, आपकी जो कुंडली बनी होगी, आपके जैसे कि 12 हाउस होते हैं कुंडली के, आपके 27 नक्षत्र आ गए, आपके 9 प्लैनेट्स भी आ गए, तो 9 प्लैनेट्स और साथ ही साथ जो है आपके घर की स्थिति, ये जैसे आपके 12th हाउस रहेंगे वैसे ही आपकी घर की स्थिति बनेगी। जब आपके प्लैनेट के हिसाब से स्थिति वैसी है, अगर आपके प्लैनेट के हिसाब से साउथ वेस्ट, जैसे कि आपका पति पत्नी का रिलेशन खराब होना ही है, तो वो चीज़ साउथ वेस्ट में आएंगी। माँ बाप से नहीं बनी तो आपका ईस्ट खराब हो जाएगा, साउथ खराब हो जाएगा। वाटर एलिमेंट्स, आपकी माँ को परेशानी है, वाटर एलिमेंट्स खराब हो जाएगा, नॉर्थ साइड खराब हो जाएगा। आपके बच्चे ठीक नहीं है तो आपका ब्रह्मस्थान और कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी घटित है ना, आपकी जैसे कुंडली बनी है वैसे ही आपको घर मिलेगा। तो उसी चीज़ के लिए तो डिले चीज़ें हो जाती है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, तब जाके चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होती है। अभी पहले के जो पूर्वज थे कि अपने जितने भी काम करने थे उतने कर लिए, 30 से 35 साल तक बच्चों को थोड़ा बहुत बड़ा कर लिया। फिर बाद में जैसे कि बच्चे की, जैसे हम तो 11-12 में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते, तब ऐसा था कि बच्चा 10वीं 12वीं कर रहा है, उसके बाद उठ के अपने नामस्मरण पूजा पाठ में चले जाते, तो उनके कर्म होते जो बच्चों को मिल जाते थे। इसलिए तब के बच्चे भी अगर आपने देखे होंगे तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आजकल के बच्चे बोलते ही नहीं कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। सही बात है। आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हमें जो कुछ भी काम मिल जाए और बहुत इजी वे में पैसे कमाना चाहते हैं। तो क्या है, माँ बाप आपके पूजा पाठ में है नहीं, वो साधना वो पूजा पाठ कर ही नहीं रहे, तीर्थ स्तन करते ही नहीं है, तो बच्चों को क्या मिलेगा, बच्चों के संस्कार कैसे होंगे। तो वही स्थिति जो है घटित होती जाती है। जैसे कि नॉर्मली जो आप बता रहे थे चीज़ें, कि बहुत सारी चीज़ें होने के बाद चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली में मैंने एक क्लाइंट का काम किया था, वो खुद स्पिरिचुअलिटी में है, एस्ट्रोलॉजर है, तो भी उसके घर पे इतने हॉन्टेड एनर्जी थी कि घर पे ऐसी चीज़ें घटित हो गई थी कि सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आने लग गई थी। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताओ, ये मज़ा आएगा सुनने में। वो अमेरिका में रहती थी। अच्छा। अमेरिका में रहती थी। उसका लगे तो केतु का नंबर है, 7 नंबर है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहले टाइम से थी, काफ़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी उसने करके रखी थी, नक्षत्र के ऊपर बहुत अच्छी सी पकड़ थी उसकी। अमेरिका में जब गई तो वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि केतु नंबर है, देख लेता है। राहु नंबर नहीं देख पाता, मन का कारक है, वो देख लेता है। उनको कुछ भी एनर्जी आसपास हो तो पता चल जाती है। उसको एनी टाइम कहीं ना कहीं कुछ औरत और बच्चे की एनर्जी उसको दिख रही थी।
अभी जो बच्चे की एनर्जी जो होती है, जो छोटा बेबी जो होता है, वो 10 साल का लड़का जो है, उनका भी बेबी छोटा ही था। उनका बेबी जो था वो 5-6 साल का था। तो उसके साथ खेलना, उसके साथ बैठना, उठना, घूमना, तो उसको दिखाई देता था कि मेरा बच्चा कहीं न कहीं किसी के साथ बात कर रहा है। तो बच्चे के साथ दिखाई दी तो उसको उसके साथ उसकी माँ भी दिखाई दी। तो उन्होंने फ़ौरन वहाँ से सारी चीज़ें छोड़-छाड़ करके इंडिया चले आए, दिल्ली। अच्छा, ये यूएसए में उनके साथ घटित हो रहा था। घटित हो रहा था। और घटित होने के बाद यहाँ पे भी आने के बाद चीज़ें ऐसी होगी, जिस जगह उन्होंने मकान ले लिया था, पहले से ही था, जिस जगह उन्होंने मकान ले लिया था वहाँ पे जिन की एनर्जी, अच्छा। 3 औरतें और 4 आदमी और बच्चे, पूरी फैमिली, वो भी मुसलमान फैमिली थी। अच्छा। जस्ट हिंदू फैमिली नहीं थी, मुसलमान फैमिली थी। तो जब इतनी एनर्जी उसको दिखने लग गई वहाँ पे, मतलब बच्चा घूमते रहना, पागलों की तरह करना, एनी टाइम रात में उठना और ऐसे-ऐसे तारे करके गिनते रहना, एनी टाइम देखना और एनी टाइम गिनते रहना, उँगलियों से हर चीज़ें गिनते रहता था। वो बोलती भी थी कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। मतलब एक नहीं, दोनों बच्चे थे। तो दोनों बच्चे भी उसके सेम वही हरकतें करने लग गए थे। उसको भी कहीं न कहीं दिखने लगा कि यहाँ पे ब्लैक कलर की शैडो, कुछ ना कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी है। तो उसको कभी-कभी ऐसे महसूस भी हुआ कि उसके साथ भी चीज़ें नहीं, कि कहीं न कहीं फिज़िकली उसके साथ भी चीज़ें होती जा रही हैं। उसके पति के साथ भी हो रही थी, पर उसके पति को अच्छा लग रहा था और उसको कहीं न कहीं वो चीज़ों को लेके डर लगता था। मतलब हो तो पूरे परिवार में सारी चीज़ें सेम घटित ही हो रही थी। उसने फ़ौरन वो रूम छोड़ा और नीचे के रूम पे आ गए, जहाँ पे मम्मी रहती है, अभी भी भाड़े से रहते हैं। तो उन्होंने नीचे के रूम पे आ गए और उन्होंने बहुत सारे पंडितों को बुलाया, इतने सारे पंडितों को बुलाया कि इसकी अनलिमिटेड, उन्होंने नहीं करके कितने पैसे डाले होंगे, मतलब कितने पैसे पंडितों को दिए होंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 5 से 6 करोड़ रुपए लगा दिए उस घर पे, एनर्जी को भगाने के लिए। और ये कितने टाइम तक चला? ये चला उनके साथ 3-4 साल तक। अच्छा, ये था एक ही फ्लोर पे? एक ही फ्लोर पे था, एक ही फ्लोर पे पूरी एनर्जी थी। तो वो क्या, मतलब क्या उनके साथ करते थे मतलब? एक्चुअली उनको ये था कि वो जब भी उस घर पे रहते थे, उसको ये कहा जाता था कि तुम निकल जाओ, ये हमारा मकान है, हम लोगों को यहाँ पे अच्छा लगता है, ये हमारा कबीला है, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे मत रुको, यहाँ से निकल जाओ। और वो सीधा देख पाते थे कि वहाँ पे चीज़ें हैं। और एनी टाइम ऐसे होते थे ना, बाहर से एनर्जी घर पे आ जाती थी। जैसे शाम का समय हो जाता था तो बाहर से एनर्जी आती थी। दिन भर जब धूप रहती थी तब तक चीज़ें ठीक रहती थी, धूप जाने के बाद चीज़ें फिर से वैसे इंटर करती थी और परेशान करने लग जाती थी। उसको तो बहुत बार, कई बार उसको लात से भी ऐसे मारा गया, निकल जा करके, थप्पड़े भी मारे गई। उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित होती गई कि अनलिमिटेड, जो मैं बता भी नहीं सकती। उसकी रीढ़ की हड्डी, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो टूट गई थी, इतना खराब हो गया था। अच्छा। बहुत, मतलब उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। फिर किसी ने उसको बताया कि मैं ये काम करती हूँ, तो मेरे पास आई, मतलब फ़ोन ही किया था कि खुशी मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है। तो फिर मैंने उसको कहा था कि फ़ोटो खींच के मुझे भेज दे रूम की। फ़ोटो खींचने के बाद मैंने कुछ अपनी, जो मेरे पास जो चीज़ें होती है महाकाली की, और ख़ास करके जो है महाकाल की भस्मी भी है, तो मैंने वही चीज़ें उसको बोली कि घर पे जाके डाल दे। देने के बाद भी ऐसी चीज़ हुई कि वो डालने के बाद, मतलब जैसे गई, एंटर की, एनर्जी समझ में आ गई उनको कि क्या चीज़ें होने वाली है। उन्होंने वहाँ से सीढ़ियों से उसको लात मार के भगा दिया कि आना नहीं, अच्छा। आना नहीं, आना नहीं। और 2 बार मैं भी दिल्ली गई, दिल्ली में उसने मुझे 2 बार बुलाया और मेरा भी जाना नहीं हुआ। फिर ऐसे हो गया कि मुझे डिस्टेंस हीलिंग का सहारा लेना पड़ा। ये क्या होता है? लामा फेरा की डिस्टेंस हीलिंग। हम पुतला रखते हैं सामने, चद्दर डालते हैं, सामने पुतला रखते हैं, कोई भी डॉल्स होती है। डॉल्स रखने के बाद हमारी जो स्केचू माला होती है, 2.5 फेरा लिया जाता है। क्योंकि मुझे उसके थ्रू ही करना था, तो मैंने उसको कहा था कि तू नीचे के रूम में सो जाना। यहाँ पे मैंने डॉल डाल के जो है नीचे ज़मीन पे सुला के उसको मंत्र जो है चांटिंग पे लगा दिए थे। उसको मैंने कहा था कि मंत्र जो है चांटिंग पे लगा देता। 2.5 फेरा लिया, तो 2.5 फेरे लेते समय भी ये था कि तू मत कर, बिल्कुल भी मत कर, तो करेंगे तो हमें परेशान करेंगे। मैंने लॉर्ड ऑफ बुद्धा से एनर्जी से कनेक्ट करके एनर्जी से वो मंत्र चांट किए, 2.5 फेरा पूरा कंप्लीट किया। जैसे जैसे सिम्बॉल्स बनाती गई वैसे वैसे उनको परेशानी होती गई, एनर्जी उनकी वीक होती गई। स्टार्टिंग टाइम ये था कि एनर्जी उनकी वीक करनी है। हम ऐसे करते कि लामा फेरा से एनर्जी को पूरी वीक करते जाते। तो लामा फेरा की जो टेक्निक चली मेरी पूरी 21 दिन तक, डिस्टेंस हीलिंग चली। तब उसने कहा कि खुशी अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, अभी चीज़ हमें परेशान नहीं करे। जैसे कि बच्चे को लेके परेशानी थी, बच्चा स्कूल में ही नहीं जा पा रहा था, स्कूल जाने से उसको डर लगता था, वो इतना फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। और जो बड़ा लड़का था वो किसी लड़की के झांसे में आ गया था, वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा था बहुत कम एज में।
उसकी एज ज़्यादा नहीं होगी, उसकी एज 16 से 17 साल होगी लड़के की। लड़के की। काफ़ी फिजिकली काफ़ी ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा हो गया था, ड्रिंक करना, शराब पीना, नॉनवेज खाना काफ़ी ज़्यादा उसका चालू हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी उसके ऊपर अटैक कर रही थी। जो फीमेल एनर्जी थी वो लड़कों के ऊपर अटैक कर रही थी, और जो मेल एनर्जी थी वो उसके ऊपर अटैक करती थी। तो इतने फंस चुके थे, पूरा परिवार का परिवार पूरा फंस चुका था। और खास करके ये चीज़ें अगर मैंने कहा ना, जैसे कि घर की सुविधा कब आती है, जब प्लैनेट खराब हो। तो प्लैनेट में चीज़ें क्या होती है, जब चंद्रमा और केतु साथ में आ जाए। अच्छा। चंद्रमा और केतु साथ में आकर, उसके साथ कभी कभी चंद्रमा के साथ अगर राहु भी आ जाए, तो आपको ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट करवाएगा। चंद्रमा हो गया छाया ग्रह, ठंडा प्लैनेट्स, ऊपर के साथ साथ ये भी छाया ग्रह ही है, राहु और केतु भी छाया ग्रह है। और उसके ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ गई, तो फिर तुम्हारे पिछले कर्म के, तुम्हारे कुछ तो भी तुमने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे, जैसे कि किसी के तुमने खून किया होगा अननेसेसरी, किसी को तुमने मार दिया होगा, या फिर तुम्हारे वजह से किसी का एक्सीडेंट हो चुका हो। जैसे हम कार चला रहे हैं और अनसडनली हमारे हाथ से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी एनर्जी हमें कैच कहीं ना कहीं करते, तो हमें इस जन्म में नहीं तो कहीं अगले जन्म में तो निकालनी पड़ती है। तो वही एनर्जी है जो दूसरे टाइम पे वही चीज़ें जो है आपके साथ वो सर्कल घूमती है। अगर शनि की दृष्टि पड़ गई ना, तो फिर आपको इतना घुमाएंगी, इतना घुमाएंगी। और वैसे भी शनि 7.5 साल तक घुमाता है, उसको 7.5 साल तक पूरा घुमा के ही रखा। ये चीज़ उनके साथ बहुत बड़ी घटित हो गई है, बहुत पूरा परिवार फंस चुका था। लामा फेरा एनर्जी के बाद, पूरी एनर्जी वीक करने के बाद, तब जाके मैं उनके घर पे गई और पूरे रुद्राक्ष की माला वहाँ पे चौखट पे डाली, 4 कॉर्नर पे रुद्राक्ष डाले। फिर जो है महाकाल की भस्मी और महाकाली की भस्मी वहाँ पे डाल दी गई थी। और हनुमान के नाम से, जो हनुमान का उल्टे पैर का तिलक एनी टाइम मेरे पास होता है, तो उनके नाम से जय श्री राम वहाँ पे लिखा गया था, हर एक वॉल पे, हर एक वॉल पे। तो फिर एनर्जी वहाँ पे जब क्रिएट हो गई, जब मैं गई थी वहाँ पे पूर्णिमासी का दिन था, क्योंकि पूर्णिमासी में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारे भगवान की शक्ति इतनी होती है कि उस एनर्जी से हमें, जैसे कि भूत बाधा जो भी होती है बाहर की, वो चीज़ें अपने आप निकल जाती है। अगर ये काम अगर आप अमावस्या के टाइम करते, तो वो चीज़ें ऐसी होती कि आपकी एनर्जी तो डाउन ही है, वाटर एलिमेंट ज़्यादा भरा पड़ा है, और ऊपर से आप काम कर रहे हैं, तो और एनर्जी आपके पास कैच करने के लिए आ जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे घटित हो गई। और लामा फेरा वहाँ पे भी चलता रहा, सुंदरकांड का पाठ किया गया 7 डेज तक उस घर पे, सुंदरकांड का पाठ। और सबको कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती थी, मतलब सर दर्द होना, बुखार आना। जब भी सुंदरकांड का पाठ वहाँ पे चलाया गया, तो एनी टाइम उनको परेशानी होती थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। मतलब वो एनर्जी चाहती थी कि ये ना हो या ना हो, काफ़ी सारे, पर ये था ना कि उनकी एनर्जी हम बोलते ना कि कैच कर लेते हैं, मतलब इन्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक कर लेते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि हम बहुत अभी एनर्जेटिक है, हम बहुत बहुत सारे काम कर लेंगे, और जब हमें कुछ बुखार आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कुछ करने की एनर्जी नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं होगा। सेम वही एनर्जी है, सेम वही कंसेप्ट। उनकी एनर्जी को वीक गिरा दो, तो आपके बहुत सारी चीज़ें आप काम करने के लिए लग जाओगे, और उनकी एनर्जी स्ट्रांग रही तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही दोनों कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं सेम तरीके से। पर लामा फेरा से क्या होता है, लामा फेरा के जो 12 सिम्बल्स होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सिम्बल्स है, माँ तारा के साथ जुड़े हुए, शिव शक्ति का पूरा वो कैप्शन है। उनका जो सितारा भी जो होता है ना, सितारे में जो पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ जो है ना, सर्कल तरीके से चीज़ें घुमाई गई है। तो वो सर्कल तरीके से चीज़ें जब घूमती है ना, तो आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा निकल के जो है ना यूनिवर्स में जाके पहुँचती है, यूनिवर्स तक चीज़ें पहुँचाई जाती है। हम जब भी हीलिंग्स करते हैं, सिम्बल्स जब भी ड्रॉप करते हैं, जैसे कि आप हो और आपने कहा कि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब होती जा रही है, तो मैं क्या करूँ, सिर्फ आपके ऊपर हीलिंग टेक्निक से, आपके नाभि चक्र से जो पूरी नेगेटिविटी जो है वो सर्कल करके जो है ना यूनिवर्स में पहुँचाई जाती है, कि आपकी यूनिवर्स में जाके आपकी एनर्जी बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो फिर वो एनर्जी जो होती है ना, कहीं 4 जगह पे पहुँचती नहीं है। 4 जगह मतलब हमें ना खुद को परेशानी देनी है, ना किसी और को परेशानी देनी है। तो घर पे भी 4 जगह पे कॉर्नर पे ना जाए, तो उसके लिए यूनिवर्स में चीज़ें भेजी जाती है, लॉर्ड ऑफ बुद्धा के नाम से ही। लॉर्ड ऑफ बुद्धा को ही प्रेयर किया जाता है कि इसकी पूरी एनर्जी जो है बंद कर दो, तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मेरा कंसेप्ट ऐसे होता गया कि उनको जो भी चीज़ें आप देते हैं, तो उनकी भूख कभी मिटनी नहीं वाली। जो भी जीन हो गया या फिर जो भी आत्माएं आ गई, जो जीन भी कुछ ना कुछ मांगते हैं, सभी मांगते हैं। जिन, मैंने सुना बहुत पावरफुल एंटिटी है, लेकिन पावरफुल होते हैं, पर ऐसे है ना कि अगर आपको वो चीज़ देते भी है तो कुछ लेते भी है, तो आपसे कुछ चीज़ें लेके वो देंगे, तो उनसे कुछ ना ही मांगो ना ही कुछ लो, तो वही बेटर है। हम तो ज़्यादा करके कंसेप्ट इसमें रहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाए। उस चीज़ से हाँ, मेरा तो ये है कि कोई भी आप राक्षस योनि, कोई भी राक्षस योनि हो, मेरा तो कंसेप्ट ये है कि इन शक्तियों को मुक्त किया जाए। खास करके खास करके तीनों शक्ति से, शिव शक्ति की साधना से, जैसे हनुमान की साधना, लॉर्ड ऑफ बुद्धा की साधना जो हम हीलिंग टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं,
इन शरीरों को हम मुक्त करने का काम करते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे काम हो चुके हैं कि जिनको शरीरों को हमने बहुत मुक्त किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं। काफ़ी सारे जो मतलब भूत जो रहते हैं एनी टाइम, जो आत्माएं जो रहती हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारी ज़रूरत होती है। कभी भूख लगना, कभी क्या होता है कि इनको बाहर अगर कभी जाते जाते कभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, किसी किसी को शादी करनी होती है, किसी किसी की शादी की मंशा होती है। जैसे कि मेरे रिसेंटली मेरे घर पे भी ऐसे केस हो गई थी कि मेरे घर के बाजू में डेथ हो गई थी, एक ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद हर किसी को दिखाई देता था सिवाय मेरे। तब तो मैं नई नई स्टार्टिंग में थी। नई नई स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में ऐसी चीज़ हो गई कि दिखाई दे रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं चल रही थी, मेरी बेटी को फट से दिख जाता है 7 नंबर केतु का, मम्मी यहाँ पे चीज़ दिख रही है। मैंने कहा जब मेरी बच्ची को दिख रही है तो अभी बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मेरी बच्ची घूमे और कहीं कुछ हो गया तो फिर मैं तब सीख ही रही थी। जैसे मैंने आपको कहा था हुडू, वाइट मैजिक। वाइट मैजिक जब मैं सीख रही थी तब भी मुझे इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे पता चली कि हमने कैसे रिमूव करना है। तो एक बार जैसे मेरे घर पे मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो वो गए थे बाहर घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। मुझे तो नहीं चीज़ें दिख रही है, अगर है भी तो सामने आ जाएंगी। शायद ऐसा हो कि मैंने उसकी चीज़ें कुछ ऐसी कर दी होगी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, सबको दिखाई दे रही, तो कुछ ना कुछ सच होगा। तो रात के समय में 1 बजे बेटी, क्योंकि टाइम तो था ना 1 से 3 बजे तक का। तो हुडू पद्धति में क्या होता है, हुडू पद्धति में हम एंजल्स के साथ साथ डेविल को भी बुलाते हैं। अच्छा। यस, डेविल को भी बुलाते हैं। डेविल की भी वहाँ पे जो है प्रार्थना की जाती है। वहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं, नॉनवेज, शराब और बहुत सारी चीज़ें, मतलब अनगिनत चीज़ें। थोड़ा सा डिटेल में बताओ, ये मज़ा आ रहा सुनने में। जैसे कि हुडू पद्धति में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। इसमें हमें मशान की राख भी चाहिए होती है। मशान की राख जो मेरे पास अवेलेबल होती है। मशान के राख के साथ साथ मेरी खुद की माता की भी राख मेरे पास थी, जो मेरे पास गुप्त मुझे रखनी थी। जो भी भगवान की जो चीज़ें उसको गुप्त रखा जाता है, जो उनको पता ना चले। जो भी शमशान से जो भी उठ के आता है, जो भी लाश होती है या फिर जो भी आत्मा होती है, जो भी सोल होती है, जो भी एनर्जी को आप बुलाते हैं, तो कुछ गुप्त अपनी चीज़ें अपने पास ऐसी रखनी चाहिए कि उनको पता ना चले। जब जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे आसन, वहाँ पे सिम्बल्स, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना सिम्बल्स, पॉजिटिवली हमारा सिम्बल्स। तो हुडू पद्धति की एनर्जी अलग है, पर एनर्जी की उसके साथ साथ मेरी खुद की एनर्जी थी ना, जो शिव शक्ति की एनर्जी थी। अघोरी पद्धति से जो होती है, थोड़ी अघोरी टेक्निक आती है। तो अघोरी पद्धति से शिव शक्ति की एनर्जी मैंने अपने जगह पे क्रिएट कर ली, प्रोटेक्शन हो गया। वहाँ पे हमने चीज़ें जो रखी ना उनके लिए नॉनवेज, जैसे कि बकरी का गोश्त या फिर कोई भी गोश्त मिल जाए, तो मैंने बकरी का गोश्त वहाँ पे रख दिया था। जैसे कि शराब रखना, शमशान की मिट्टी और शमशान के साथ साथ शमशान की जो राख, वो भी साथ में चीज़ें रखी गई। स्वीट रखे जाते, भोग जैसे हम भगवान को चढ़ाते हैं स्वीट्स, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको प्रभाव करने वाला बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे हम जो रखते हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अत्तर, फ्रेगनेंस, काफ़ी ज़्यादा उनको फ्रेगनेंस पसंद है, बहुत ज़्यादा। इतनी फ्रेगनेंस आनी चाहिए कि मतलब हम सूंघ भी ना सके, इतनी फ्रेगनेंस आनी चाहिए। मतलब कहीं से भी जो दूर से इंसान होगा ना, वो फ्रेगनेंस सूंघ के आना ही चाहिए, जिसको भी आप बुला रहे हो। तो फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए और अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल भी लाइट नहीं होनी चाहिए। हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे सामने ही मिरर होना चाहिए, और वो हमें मिरर में ही दिखेगा, क्योंकि वो हमारे पीछे होता है। वो चीज़ होती है हमारे पीछे होता है, तो वो दिखती है साफ। दिखती है साफ मिरर में दिखती है। इतना अंधेरे होने के बावजूद भी जितना हो सके उतना अंधेरा कर दो। लाइट्स नहीं, कैंडल्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए होती। सिर्फ सामने एनी टाइम वो बराबर दिख जाती है आपको, सामने मिरर के सामने। मिरर इतना बड़ा रखो, मतलब नॉर्मली इतना तक कि वो हमें दिखे। उनकी प्रार्थनाएं होती है, जैसे कि सबसे पहले डेविल की प्रार्थना की जाती है। डेविल की प्रार्थना करने के बाद हम उसको बुलाते हैं, और एक बार नहीं बुलाना होता है उनको, लगातार जितनी बार बुलाओ उतना बुला सकिए, जितनी बार बुला लो, काउंटिंग नहीं होती। जब शैतान को बुलाते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जल्दी नहीं आते पर शैतान जल्दी आ जाता है, तो उनको कमांड देनी होती है कि आप जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो मैंने उनका नाम से उनको बुला लिया था, और उनको बुलाने के बाद वो मेरे पीछे ही खड़ा था। अच्छा। क्लियरली दिख रहा था, इतने अंधेरे होने के बावजूद भी रूम में क्लियरली दिख रहा था। उसको मैंने पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने सुसाइड क्यों की। उनको मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे, और तुम्हारी भूख क्या है, तुम्हारी नीड क्या है। तो उसने कहा था कि मुझे शादी करनी है, मुझे लड़की चाहिए, मुझे ब्याह करना है। मैंने कहा अभी करके क्या करोगे, अभी कोई फ़ायदा है नहीं, तुमने जल्दी से अपनी चीज़ें जो है ख़त्म कर ली।
बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी बात की कि उसको चीज़ें समझ में आ जाए, वो घूम फिर के अपनी चीज़ों में आ जाए कि नहीं हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे गिल्ट फील हो जाए। घुमाना पड़ा बहुत सारी चीज़ों को लेके। उसने कहा था कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। मैंने कहा तुम्हारे लिए सारी चीज़ें पड़ी, तुम खा लो, तुम्हें सारी चीज़ें दे रही है, वो सारी चीज़ें खा लो। तो उसने तो भी उसका यही था कि मुझे शादी करनी है, मुझे किसी से ब्याह करना है, मुझे ये वो सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने वहाँ पे एक डॉल बना ली थी और मैंने उनको कहा था कि डॉल के ऊपर तुम माला डाल दो, तुम यहाँ पे इसको टिक्का लगा लो, ये तुम्हारे साथ आएगी। मैंने उसको कहा था कि ये तुम्हारे साथ आएगी। तो बोले कौन है? मैंने कहा ये तुम्हारी शादी करने जहाँ पे जा रहे हो, जो तुम्हारी जो सोल रहेगी, जो तुम्हारी सोलमेंट्स रहेगी, वो तुम्हारे साथ तुम्हें अगले जन्म में फ़ौरन मिल जाएंगे और मैं तुम्हें यहाँ से मुक्ति दे रही हूँ। ये चीज़ मैंने कंसेप्ट की। तो उसको लगा कि हाँ, अभी मुझे जो है वो मुझे जानता था, उसको लगा कि हाँ मैं इसको मुक्ति मिल जाएंगी और मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। तो फिर मैं इसके साथ शादी करने के बाद ये मेरी सोल है, ये मेरे साथ आ जाएंगी। वो वहाँ से उसी बात से खुश हो गया और उसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। पर तो भी वो बार बार मिरर में दिख रहा था, कहीं ना कहीं डाउट था मन में। फिर जब जब डाउट ज़्यादा रहता है तो हम क्या कहते हैं कि एंजल माइकल को बुलाना पड़ता है। एंजल माइकल जो होते हैं वो फ़ौरन वहाँ से आते हैं और वो भी बार बार लगातार प्रेयर करनी पड़ती है और वहाँ से आने के बाद उनकी तलवार जो होती है ना, वो वहाँ से एनर्जी कट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उनको कट करनी पड़ती है। और एनर्जी कट करने के लिए आपका जो नाभि चक्र जो होता है, खुद का नाभि चक्र, जो उसकी खुद के नाभि चक्र के ऊपर उसकी एनर्जी मेरे नाभि के अंदर के थ्रू मेरे तरफ मेरे बॉडी में एकदम खींच ना जाए, उसके लिए नाभि चक्र के ऊपर मैंने हनुमान का तिलक लगाया था, जो उल्टे पैर का होता है, जो मुझे काफ़ी प्रोटेक्शन देके गए। नहीं तो वो क्या होता है कि जो भी सोल होती है वो नाभि चक्र से अंदर जो है हमारे आत्मा की तरफ घुस जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे कि बाहर जो काफ़ी ज़्यादा लोग जो बोलते हैं ना कि किसी बुरे आत्मा ने घेर लिया, किसी की तरफ अंदर आत्मा आ गई, उसको कैच कर लिया, तो वो आपके नाभि चक्र से ही अंदर आ जाती है। तो एनी टाइम आपके नाभि चक्र के ऊपर आप भस्मी लगाओ या फिर हनुमान का तिलक लगाओ। अगर आप अत्तर लगाते हो तो गलती करते हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑयल लगा रहे हो तो भी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ज़रूरत जब भी देखो चंदन लगा लो, कुमकुम लगा लो, हल्दी लगा लो। नॉर्मली जो भी पैटर्न है वो सिर्फ अत्तर छोड़ के। जो भी कहेगा कि अत्तर लगा लो तुम्हारा शुक्र एक्टिव, नहीं, गुरु शुक्र अगर एक्टिव हो गया तो पति पत्नी में तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, सामने वाली एनर्जी भी कैच करेगी। ये एनर्जी वहाँ पे रहती है। और दूसरा कंसेप्ट जैसे कि जब मैं कर रही थी स्पिरिट एनर्जी रिमूव, तो गया ही नहीं, काफ़ी टाइम तक नहीं गया। 3:30 बजे एनर्जी रिमूव हुई है, 1 बजे से जो काम चला 3:30 बजे तक सारी चीज़ें खाई गई, सारी चीज़ें पी गई, सारी चीज़ें तहस नहस कर दी, काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी फोड़ी, बात की, बहुत गुस्से में, एंगर में, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी वहाँ पे। कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं ये था कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। वो चीज़ें सामने से कैसे कैच हो जाएंगी पता ही नहीं था, कि कहीं ना कहीं उनके हाथ भी कंधे पे आ जाते बात करते करते। काफ़ी ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले से अंधेरे से डर लगता है। तो फिर वो जो मेरी पहली टेक्निक थी, सबसे पहली टेक्निक जब मैंने वो चीज़ की थी, और माइकल के साथ जब माइकल को हम जब प्रेयर करते, माइकल के साथ साथ मैंने एरियल को भी कॉल किया था। मतलब हम कॉलिंग करते, एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी हम इसमें ऐड करते हैं ना। तो हुडू टेक्निक में क्या होता है कि माइकल को बुलाते, पर माइकल के साथ साथ कभी कभी क्या चीज़ हो जाती है कि एनर्जी तो कट कर देते, पर उनकी मुक्ति का जो स्टेप होता है, जैसे कि मैंने कहा ना कि एनर्जी को हमने मुक्त करना है, मैंने उसको तो प्रॉमिस तो किया है ना, मुक्त कर दूंगी। चलो वो मेरे वहम में आ गया, कुछ भी आ गया, पर मुझे तो यहाँ से उसको मुक्त करना है। तो मैंने एरियल को बुला लिया था कि प्लीज़ आप इनको मुक्त करें। उनकी भी प्रार्थना काफ़ी टाइम तक, आधे घंटे तक प्रार्थना चलती रही कि उनको मुक्त कर दिया जाए। फिर तब से लेके अब तक जो मेरे घर के सामने जो पेड़ था, आम के पत्तियों का पेड़ था, उसकी माँ जो है एनी टाइम बोलती थी कि मुझे हटाना ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि वहाँ पे उनका लड़का उनको फील होता है, तो वो हटाना नहीं चाहती थी। वैसे ही 3 दिन के बाद वो झाड़ ही काट दिया गया, उनके खुद के घर वालों ने वो झाड़ काट दिया जहाँ पे उसकी एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती थी। मतलब वो वहाँ से एनर्जी रिमूव हो गई। वो काफ़ी समय तक चीज़ें, मतलब 3 साल तक चीज़ें वहाँ पे ऐसी ही घटित होती रही, और उसकी एक ही मंशा थी कि मुझे शादी करनी है। और वो मरा इसलिए था क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ गया था घर की पूरी जिम्मेदारियों से, बाहर के सारे जंजलों से। पुलिस वाला था तो बहुत सारी क्रिमिनल चीज़ें देखता था, उसको समझने वाला कोई नहीं था, उसके पास कोई लड़की तक उसके पास नहीं आती थी, कम्युनिकेशन करने वाला कोई नहीं था। वो उस चीज़ से इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया था कि माँ से प्यार नहीं, भाई से प्यार नहीं, सबके लिए सिर्फ करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे उसको लगा कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं मर ही जाता था। उसको लगा था कि मैं मरने के बाद मुझे जो है ना ऐसे एनर्जी मिलेगी, मतलब मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा,
मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी। उसको पता ही नहीं था कि वो इतने सारे सर्कल में घूम रहा है। उसको काफ़ी समझाया गया कि नहीं, आप और घूमते रहोगे, ये चीज़ ठीक नहीं है, आप और घूमते रहोगे। आपको मुक्ति चाहिए तो हाँ, आपको मुक्ति चाहिए तो हाँ। तो उनके लिए मैंने कहा कि मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगी, मैं बहुत प्रार्थना करूँगी कि आपको मुक्ति मिल जाए और आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। तो उनकी इच्छा को पूरा किया जाता है, कैसे भी हो। आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से उनकी इच्छाएँ पूरी करते हो और उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी इच्छाएँ कैसे पूरी हो गई। तो वो कांसेप्ट मेरे लिए काफ़ी बड़ा था स्टार्टिंग टाइम पे। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा गाइस। पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा है ये, एक पार्ट और है। बहुत बहुत डीपली बातें करी हैं, 1.5-2 घंटा हमने। ज़्यादा आपका टाइम ना कंज्यूम करते हुए हमने काफ़ी इसको छोटे छोटे उसमें रखा है। एक पॉडकास्ट हो रहेगा मैम का, लेकिन वो तब आएगा जब आप इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स मारोगे कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है। डॉक्टर खुशी मैम से अगर आपको सीधा जुड़ना है तो इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे आप इनसे कांटेक्ट कर पाओगे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। और हाँ, पहले मुझे कर लो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो, जिसने नहीं किया। 1 मिलियन बस कुछ ही एक कदम दूर है, जल्दी से मिलियन क्रॉस करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और वीडियो पे, किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।